दोस्तों, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आप सबसे अनुरोध है कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल दबा दें ताकि आपको नए नए वीडियो हमेशा ही नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक पहुंचते रहे। दोस्तों, इलॉन मस्क जो स्पेसएक्स के सीईओ हैं, टेस्ला के सीईओ हैं, ट्विटर जिन्होंने ख़रीदा है, वो एक दिन इंटरनेट पे ऐसे ही विचरण कर रहे थे और उन्हें रॉकेट की टेक्नोलॉजी को लेकर कुछ इंस्पिरेशन नहीं मिल रहा था कि वो चाहते थे कि एक ही रॉकेट को हम कितनी बार लॉन्च कर सकते हैं। तब उनके सामने इंडिया टुडे का ये वाला जो है एक ग्राफिक गूगल इमेज सर्च वो कर रहे थे रीलॉन्च करके, तो उनको ये मिला और वहीं से कहा जाता है कि स्पेस एक्स ने जो BFR बिग फकिंग रॉकेट या बिग फाल्कन रॉकेट जिसको अब कहा जाता है, उसका आइडिया उनको मिला कि जब एक व्यक्ति, राहुल गांधी जैसा व्यक्ति जो किशोरावस्था के बाद से ही, जब से वो वयस्क हुआ है, उसको एक मीडिया हाउस या मीडिया हाउस के साथ ही उनके कई पत्रकार बाद में, जैसे सागरिका है, वीर सांघवी है, सागरिका के हस्बैंड जो हैं राजदीप, ये सब ने कई बार लॉन्च, रीलॉन्च, री इन्वेंशन, इवोल्यूशन, इवॉल्व कर गए हैं राहुल गांधी, कमिंग ऑफ एज, इस तरह के शब्दों से जब उन्होंने देखा कि इतने बार एक व्यक्ति जब लॉन्च हो सकता है और उसमें अभी भी भविष्य लोगों को दिखता है, तो क्यों ना रॉकेट में भी वो राहुल गांधी की ही टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाए। वहाँ से उन्होंने राहुल गांधी के बारे में पढ़ना शुरू किया, जानना शुरू किया। तब से आप ये जो वीडियो देखते होंगे स्पेसएक्स के ट्विटर हैंडल पे कि रॉकेट आकाश में जाता है, अपना काम करता है, उपग्रह को कक्षा में स्थापित करता है और वापस वो 4 पाँव पे आके नीचे में लैंड कर जाता है। और ये कहा जाता है कि स्पेस की दुनिया में अभी तक की सबसे बड़ी उपलब्धि है, सबसे बड़ी ब्रेक थ्रू है। और एक भारतीय के तौर पर हमें केवल गर्व की अनुभूति होती है कि रासे राहुल, रासे रॉकेट, और कहाँ से कहाँ अपना आदमी चला गया और उसकी कोई कद्र नहीं है हम लोगों में। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि राहुल गांधी जी अगर वो एक रॉकेट हैं, तो उनके ऊपर जो कांग्रेस नाम का उपग्रह है जिसे ये कक्षा में स्थापित करना चाहते हैं, उनको लेकर जो ये भारत जोड़ो यात्रा चली है वो कितनी सफल रही है और क्या वाकई ये भारत जोड़ो यात्रा, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये पॉलिटिकल है, मतलब इसका राजनीति से कोई लेना देना, क्या ऐसा वाकई है? आखिर क्या लक्ष्य पाना चाह रहे हैं कांग्रेस या राहुल गांधी इस यात्रा के जरिए? सबसे पहले जब हम भारत जोड़ो यात्रा के बारे में सुनते हैं तो हमारे सामने आता है कि कई सारे सेलिब्रिटी के साथ फ़ोटो है राहुल गांधी की, बुजुर्गों के साथ फ़ोटो है, राहुल गांधी की बढ़ती हुई दाढ़ी हमारे समक्ष आती है और उनके कई बेतुके बयान भी सामने आते हैं। लेकिन बेतुके बयान तो अब राहुल गांधी हैं तो वो तो साथ साथ चलते हैं। तो जब हम ये देखते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा है, तो इस पर भाजपा वालों ने भी कई बार कहा है कि भाई जब भारत जोड़ो यात्रा है तो पहले तो इसका अर्थ है कि भारत कहीं टूटा हुआ है, तो टूटा हुआ है बांग्लादेश, टूटा हुआ है पाकिस्तान, तो वहाँ से भारत जोड़ो यात्रा आपको आरंभ करनी चाहिए थी, ढाका या इस्लामाबाद से। ये भी आगे हम चर्चा करेंगे। तो आप ये भारत जोड़ो क्यों कर रहे हैं? आखिर क्या ऐसा है जो टूट गया जिसको आप जोड़ना चाहते हैं? और इन सब में भारत को जोड़ने के चक्कर में सिर्फ फोटो ऑप्स या शेरो शायरी और बेतुके बयान जो है वो हमें दिखते हैं। अब जब हम राहुल गांधी के बयानों को सुनते हैं, जब हम राहुल गांधी को देखते हैं कि वो ट्विटर पे क्या शेयर कर रहे हैं, जब हम इन तस्वीरों को देखते हैं, ट्वीट्स को देखते हैं, तब हम पाते हैं कि राहुल गांधी आखिर बनना क्या चाहता है। ये एक प्रश्न जो है सबके सामने आता है कि क्या वो कोई ज्ञानी पुरुष बनना चाहते हैं या एक ऐसे नेता है जो कांग्रेस की छवि सुधारना चाहते हैं। तो यहाँ राहुल गांधी कंफ्यूज दिखे हैं, कांग्रेस भी संभवतः कंफ्यूज दिखी है, क्योंकि उनके जब बयानों को आप सुनेंगे उसमें प्यार, मोहब्बत, मोहब्बत के बाज़ार, नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ, रसगुल्ले के बाज़ार में जलेबी की दुकान खोल रहा हूँ, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। आप मुझसे नफरत करो, आप मुझे गाली दो, यह आपके दिल की बात है।
आपका बाजार नफरत का, मेरी दुकान मोहब्बत की। इन सब बातों को जो इनकी जो प्लांट मीडिया है वो इतना ऊपर उठाकर दिखाती है कि जैसे नहीं, तुम समझे नहीं। जैसे आप मुझे लूवरे जो है, लूव्र का म्यूजियम है पेरिस में, वहाँ पे मॉडर्न आर्ट गैलरी के सेक्शन में चले जाइए और आप खड़े हो जाइए ऐसे हाथ पीछे जो अपने नितंबों पर टिकाकर और ऐसा करके देखने लगे। जैसे राहुल गांधी बीच में एक जगह शायद नेपाल गए थे या कहीं गए थे तो उनसे लिखने को कुछ बोला गया था, वो इधर उधर देख रहे थे, जो भी है। तो वहाँ पे क्या है कि एक पूरा बड़ा सा वाइट रंग का कैनवास है, उस पर एक बिंदी है टिप करके काली, और उसको कहा जाएगा कि ये गजब की चीज़ है, और उसके बगल में लिखा रहेगा कि एम्प्टीनेस और स्पेस और ये फलाना टिम का, मतलब अंग्रेजी के विशेषणों का प्रयोग करके आपको बताया जाएगा कि आप कितने बड़े वो हैं, आपको समझ नहीं है। और ये सिर्फ एलीट क्लास को समझ में आ सकती है या जिसमें उस स्तर का बुद्धि विवेक है। तो जब राहुल गांधी दाढ़ी बढ़ा लेते हैं और आप प्रश्न पूछेंगे तो बोले तुमको समझ में नहीं आएगा, दाढ़ी मतलब उसका दाढ़ी रिप्रेजेंट करता है, उसमें आप देखेंगे ग्रे है, वाइट है, काला है, अलग अलग रंग हैं, जैसे देश में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। उसके बाद राहुल गांधी जो बोलते हैं नफ़रत प्यार ये सब में बोला जाएगा कि यही इसी की तो आवश्यकता है कि अभी देश को जोड़ने की आवश्यकता है। सब लोग इधर उधर बिखरे हुए, नफ़रत है सबके मनों में, और वहाँ पर राहुल गांधी जो है खोमचा लेकर चल रहे हैं प्यार का, कांख तले खोमचा दबाए, माथे पे प्यार की एक जो होता है टोकरी लेके चल रहे हैं। तो इस तरह से जो मंडेन आर्ग्यूमेंट्स है, जो बेकार का सड़क छाप शायरियाँ जो हैं, उसको इस तरह से प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि बाप रे बाप, गालिब जो थे वो राहुल गांधी के ही लीनियज में मतलब कोई थे और उन्हीं से उन्होंने शिक्षा ली थी, तब जाके गालिब ने इतनी गज़लें लिखी और नज़में लिखी। और आपको समझ में नहीं आएगा कि राहुल गांधी आखिर कहना क्या चाहते हैं। आप देखेंगे कि इससे अचीव क्या हो रहा है। बच्चियों के साथ आपको फ़ोटो दिखा, आरंभ में जब राहुल ने ये किया तो पदयात्रा है, गांधी भी पदयात्रा कर रहे थे, गांधी भी दो लड़कियां दाहिने बाएं लेके चल रहे थे, राहुल गांधी भी लड़कियां दाहिने बाएं लेके चल रहे थे। गांधी भी अलग अलग जगहों से जा रहे थे और अलग अलग लोगों से मिलते थे, तो उनकी फ़ोटो है, तो राहुल गांधी की भी है। फिर राहुल गांधी का डिम्पल जो उनकी दाढ़ी में छुपने लगा, और उसके बाद दाढ़ी को जो है एक इस तरह का आप कह सकते हैं कुछ वो सीरियसनेस और इस तरह का दिखाया गया कि नहीं राहुल गांधी। पता चलता है कि वो स्टाइल भी कहीं ना कहीं आपने मोदी से चुराया, जो कोविड के टाइम में मोदी दाढ़ी काटने को तैयार नहीं थे, तो मोदी तो कम से कम ऋषि मुनि टाइप लग रहे थे, तुम लग रहे हो कार्ल मार्क्स और अपने आप को बता रहे हो पता नहीं हम क्या हैं। अब आइंस्टीन के बाल ऊपर की तरफ थे तो उन्होंने काट के नीचे लगा लिया आइंस्टीन वाला बाल, इसी तरह का लग रहा है। इससे क्या होता है कि जब आप कुछ हीरो के साथ दिखते हैं, ऐसे अर्थशास्त्रियों के साथ दिखते हैं जो कब से भारत में रिसेशन लाने के प्रयास में लगे हुए हैं, आया नहीं है, रघुराम राजन की मैं बात कर रहा हूँ। ऐसे लोगों के साथ आप दिखते हैं जिनका एक ही एजेंडा है, जो मोदी विरोधी हैं, नरसंहार को डिनाई करने वाले हैं कि कश्मीर में कुछ हुआ ही नहीं, और वो तमाम लॉबी जो हमेशा से मोदी के विरोध में, भाजपा के विरोध में, हिंदुओं के विरोध में विश्वमन करती रही है, उन सब के साथ आप दिखते हैं। इससे अचीव क्या हो रहा है? इससे अचीव हो रहा है कि डिजिटल फुटप्रिंट जो है, डिजिटल स्पेस में कवरेज हो रही है कांग्रेस की और राहुल गांधी की, और इस कवरेज के कारण एक तबका जो है, जो अभी 18 साल का है, 17 साल का है, जिसे पता नहीं है कि राहुल गांधी के पुरखों का क्या इतिहास रहा है, ऐसे लोग उससे थोड़े बहुत प्रभावित होते हैं। इसका एंड रिजल्ट शून्य ही है। इससे राहुल गांधी को या कांग्रेस को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचने वाला है, क्योंकि बुढ़ापे में जो है आप छवि अपनी नहीं बदल सकते, और वो भी तब की छवि बदलने के चक्कर में आप जिन जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं, और जो जो कुकर्म आपको करने पड़ रहे हैं, कुकर्म मतलब जिन्हें कुकर्म स्वयं कांग्रेस एक समय में मानती थी, अब उन्हें स्वयं करना पड़ रहा है, तो वो कर रहे हैं, तो लोगों के मन में आपकी छवि बदलेगी नहीं। आप चाहे मतलब आप देखिए कि जब
मोदी की रैली निकलती है और उसमें एम्बुलेंस को रास्ता दिया जाता है, और ठीक है कि भाजपा वाले भी इसको जो फोटो अपॉर्चुनिटी की तरह कि नहीं मोदी ने बड़ा महान काम कर दिया, जबकि ये नॉर्मल काम है और करना चाहिए, नहीं करते हो आप तो क्रिमिनल ऑफेंस है। किसी भी रैली में एम्बुलेंस को नहीं रोकना चाहिए, और हमने खबरें पढ़ी हैं कि उसके कारण डेथ्स हुई हैं। खैर जो भी है, तो मोदी एम्बुलेंस को रास्ता देता है, तब सुप्रिया श्रीनेत जैसे लोग और तमाम लोग क्या है, देखो ये तो ऐसे ही फर्जी का, बताओ ये फोटो छपवाने के लिए इनको स्क्रिप्ट राइटर बदलना होगा कि हर रैली में इनको एम्बुलेंस मिल जाता है। और सही भी बात है कि मोदी जी जहाँ जाते हैं एक ना एक एम्बुलेंस उनकी रैली में आ भी जाती है कहीं ना कहीं से। तो अब राहुल गांधी जो है दिल्ली में एम्बुलेंस को रास्ता देते हैं, तब क्यों छपवाते हैं कांग्रेस वाले, तब उसको क्यों इतना प्रमोट किया जाता है। राहुल गांधी जो है मतलब भीड़ में किसी मुस्लिम की टोपी गिर गई, वो खोज के उसको पहना रहा है और उसको दिखाया जा रहा है कि बाप रे बाप क्या हुआ। तुम उस आदमी से घृणा करते हो जिसने मुसलमानों के लिए सबसे ज़्यादा, मतलब पिछली जितनी सरकारें आए उस सब का कंट्रीब्यूशन ले लो और मोदी का कंट्रीब्यूशन ले लो, मोदी नहीं मतलब जो भी अभी सरकार है उसका कंट्रीब्यूशन ले लो, तो पता चल जाएगा कि किस पार्टी ने, किस विचारधारा ने मुस्लिम नागरिकों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए सबसे ज़्यादा फंड रिलीज किए हैं और ये इंश्योर किया है कि वो वहाँ तक पहुँचे। और तुम यहाँ टोपी माथे पे रख के जो मुसलमानों के रहनुमा बने फिर रहे, उसका फ़र्क कुछ नहीं पड़ रहा है इनको। जो दंगा प्रभावित क्षेत्र थे अभी दिल्ली के, जो 2020 के हिंदू विरोधी दंगे हुए, उसमें वहाँ पे सबकी सारी की सारी पार्षदी वाली सीट जो है ये कांग्रेस हार गई है। तो इनसे वो भी जो इनका कोर वोटर बैंक था वो भी इनसे विलग होता जा रहा है। वो भी रियलाइज़ कर रहे हैं कि भाई ये बस ऐसा ही है, इसको अपने आप को भाजपा से बड़ा हिंदुत्ववादी बने दिखना है, इसको भाजपा के या बाकी जो हमारे सनातन धर्म के जो धर्म गुरु हैं उनसे ज़्यादा धार्मिक और उनसे अधिक ज्ञानी भी दिखना है, और साथ ही साथ इसको मुस्लिम नवयुवक की टोपी गिर जाती है कहीं तो वो खोज के इसको पहनाना भी है। और हाँ, एक बात और देखिएगा कि उसकी टोपी कहाँ गिरती है, कैसे गिरती है, ये किसी को पता नहीं चलता, बस खोज के पहनाने की बातें होती है। तो हमें पता चलता है कि ये सारी चीज़ें कैसे एक इमेज मेकओवर के लिए ये किया जा रहा है पर्पसफुली, और वेल क्राफ्टेड जो बयान है वही आपको मीडिया में आते दिखेंगे, अनलेस वो कहीं पे राहुल गांधी जो है भाषण दे रहे हैं तो उसमें तो वो राहुल गांधी हैं तो वो तो राह छोड़कर मतलब चलेंगे ही। हाँ, उनके भाषण के लिए कोई एम्बुलेंस जो है नहीं आती जो उनके भाषण को ठीक ठाक कर सके और उसमें सुई और जो भी है चिकित्सा की व्यवस्था उनके भाषणों की कर सके, ताकि वो सही ढंग से भाषण जो है उनका निकल कर आ सके। फिर एक है कि आप देखेंगे कि इस यात्रा में राहुल को कहीं ना कहीं संत राहुल या सेंट राहुल द विंची, जो इनका शायद नाम भी है, बहुत लोग बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं इनको एक संत की तरह, और संत नहीं सेंट शब्द का ही मैं प्रयोग करूँगा, कि उस तरह से भी दिखाया जा रहा है जहाँ प्यार, नफरत, घृणा, प्रेम और ये सब राजनीति से ऊपर की बातें, कि मुझे यार ये तो राजनीति तुच्छ लोगों का कार्य है, मैं वो करने थोड़े आया हूँ, मैं तो देश में प्यार बांटने आया हूँ, मैं प्यार का सागर हूँ, मेरी एक बूंद के प्यासे तुम लोग हो, इस तरह का अप्रोच लेके चल रहे हैं। तो भाई साहब वायनाड से क्यों गए थे लड़ने, छोड़ दो सांसदीय त्यागो और खुल के प्रवचन के उसमें आ जाओ। क्योंकि कई लोग हैं, भाजपा में भी हैं, कांग्रेस में भी हैं, जो जिनको अगर संगठन का कार्य करना है तो वो सांसद नहीं बने रहते, वो विधायक नहीं बने रहते, वो पैदल यात्रा पे चलते हैं और लोगों को जोड़ते रहते हैं। तो इस तरह का काम सक्सेसफुल भी रहा है। लेकिन तुम एक पूरा मीडिया का ब्रिगेड लेकर चल रहे हो, सोशल मीडिया की तुम्हारी पूरी टीम है, सैकड़ों करोड़ रुपये जो है तुम्हारे ऊपर खर्च हो रहे हैं, तुम्हारा हमने कंटेनर देखा उसमें एसी है, किस तरह की सुविधाएं हैं, ये सब लेकर चल रहे हो और तुम अपने आप को संत बोल रहे हो या संत बनते हुए दिखा। क्योंकि मीडिया में एक यह भी पुश किया जा रहा है कि भाई देश को जोड़ने की बात तो राहुल जी ही कर रहे हैं, बाकी तो नफरत और ये घृणा, कम्युनल, हिंदू मुसलमान यही सब करने में लगे हुए हैं। तो एक ये भी है कि संत राहुल की छवि भी गढ़ने की कोशिश हो रही है। फिर हमने देखा माँ से गले मिल रहे हैं, शायरी कर रहे हैं उसमें, और वो फ़ोटो निकाली जा रही है। ये वही लोग हैं जो मोदी जब अहमदाबाद जाते हैं
तो अब मोदी जी को भी अब ये सब छोड़ देना चाहिए कि भाई कैमरा मैन लेके क्यों जाते हो अपनी बद्द पिटवाने, उसका कोई मतलब नहीं है। तो लेकिन जब राहुल गांधी और कांग्रेस जिस मोदी को अपनी माता जी के चरण छूते हुए वो फोटो जब बाहर आता है, तब वो लोग अटैक करते हैं कि भाई अपनी माँ से कैमरा लेकर कौन मिलने जाता है। तो तुम क्या कर रहे थे? तुम तो माँ के गले लिपट रहे हो और मैं यही प्यार सबको बांट देना कौन सा प्यार भाई? सबसे अधिक दंगे तुम्हारे माँ के, तुम्हारे बाप के, तुम्हारे बाप की माँ के और तुम्हारे बाप की माँ के बाप के कार्यकाल से अभी तक हुए हैं। या तो कांग्रेस की सरकार राज्य में थी जहां दंगे हुए, या सेंटर में थी। सिखों का नरसंहार तुम लोगों ने करवाया है अपने वॉच पे। अकेली पॉलिटिकल पार्टी हो जिसने दंगा किया है। दंगा अभी तक होता था दो समूहों के बीच, जो सामाजिक समूह है, और तुम कह रहे हो कि इनसे मिला प्यार मैं बांटने जा रहा हूं। तुम्हारी माँ के मन में प्यार कहाँ से आया? उसके शब्द तो मोदी के लिए कम से कम सुन ले, मौत के सौदागर और पता नहीं क्या क्या। उससे सिर्फ घृणा निकल सकती है, और वही घृणा तुम भले बोल लो कि हम प्यार बांट रहे हैं, वही बट रहा है। ये सब किसी को आप ठग नहीं सकते। और हाल ही में हमने देखा दिल्ली में जब यात्रा पहुंची तो लाल किले से राहुल गांधी भाषण दे रहे हैं, गर्लफ्रेंड ना सही फीलिंग ही दे दे, वही वाली बात की लोग चाह रहे हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, और लाल किले से प्रधानमंत्री का ही संभाषण होता है, हमने आपने सबने देखा है। तो जब लेजिटिमेटली आप नहीं दे सकते तो इन तरीक़ों से कि हम लाल किले से भाषण दे रहे हैं, तो यह देखकर मुझे बहुत मतलब दया आई। एक तरह से पहले हंसी आई, फिर दया और करुणा का भाव उत्पन्न हुआ कि यार मतलब इसको जो पुश कर रहे हैं लोग, जो इसके पीछे भविष्य खोज रहे हैं, या पता नहीं मोदी के समकक्ष इसको करना चाह रहे हैं, वो किस किस लेवल पे। ये वही हो गया कि इंडियन एक्सप्रेस ने एडिटोरियल काला किया तो रवीश कुमार ने यही अंधेरा आज के टीवी की तस्वीर कर लिया। तो मोदी जो है 8 बार से दे रहा है भाषण 15 अगस्त को, तो मैं भी 15 अगस्त ना सही 26 जनवरी से थोड़ा दिन पहले जो है लाल किले से भाषण दूंगा, और उसको जो एकदम हिस्टोरिक स्पीच और तमाम तरह की बातें करके उसको प्रमोट किया गया। फिर दिल्ली वाले में ही या बाकी टाइम में दिल्ली वाले में खास करके कि देखिए जन सैलाब आ गया है, और मोदी इसको देखकर डर गया। मोदी डर गया भाई? दिल्ली में ना तुम्हारे एक भी सांसद हैं, ना विधायक हैं, ना पार्षद अब बचे हैं, तुमसे मोदी क्यों डर जाएगा भाई? मोदी तुम्हें सीरियसली नहीं लेता, उसकी पार्टी, उसके कार्यकर्ता तुम्हें पप्पू मानते हैं। और ये पप्पू शब्द इतना ज़्यादा प्रचलित हो गया कि सागरिका घोष भी अपने आर्टिकल में लिखती है कि नहीं, वो पप्पू वाली छवि को तोड़ना चाहता है। तो तुम्हारे अपने लोग भी अब ये मानने लगे हैं कि पप्पू जो बोला गया था वो इसकी छवि पर हावी हो चुका है। भले ये सेंट राहुल डविंची बनना चाहे, लेकिन है पप्पू ही। तो भाई मोदी या भाजपा तुमसे क्यों डर जाएगी? ये एक प्रश्न है जो राहुल गांधी को सोचना चाहिए। और इस पूरे भारत जोड़ो यात्रा में हमने देखा है कि हिंदू प्रतीकों से आप देखेंगे कि दूरी बनाकर रखी गई, और उसका प्रयोग तभी हुआ जब इनको यह दिखाना था कि हम भाजपा वालों से अधिक हिंदुत्ववादी हैं और हिंदू धर्म को हम उनसे अधिक समझते हैं। आप देखेंगे ये जब से चले हैं, अभी देख लीजिए कि बाकी जब से सितंबर से ये यात्रा आरंभ हुई है, किसी भी हिंदू पर्व त्यौहार के लिए, दिवाली, दशहरा, दुर्गा पूजा, किसी के लिए छुट्टी नहीं हुई, कोई ब्रेक नहीं हुआ, कहीं नहीं रुकी यात्रा। लेकिन क्रिसमस के समय में ब्रेक दिया गया है। क्यों? मतलब क्या आवश्यकता है ब्रेक देने की भाई? तो इस पर सोचना चाहिए। और आरंभ से ही हमने देखा है कि ईसाई स्कूलों और कॉलेजों में जाना, वहीं पे जहाँ पे ईसाइयों ने या दूसरी भीड़ों ने हिंदुओं के ऊपर हमला बोला है, जहाँ पर हिंदुओं के खिलाफ विश्वमन होता रहता है, आप उन जगहों पर गए हैं। आप उस व्यक्ति से मिले जिसने बछड़ा काटा था, मतलब ट्रक पे, लॉरी पे लाद के, कांग्रेस का, यूथ कांग्रेस का कोई वो था कार्यकर्ता, उसने काटा था, तुम उससे मिले हो। ये सारी चीज़ें की गई। और दरगाह पर तो
देखा ही हमने कि चादर जो हाल ही में चढ़ा रहे हैं। जय सिया राम पे ये बता रहे थे कि नहीं जय श्री राम क्यों बोलते हैं, जय सिया राम। जिस आदमी को पता नहीं कि श्री का अर्थ क्या होता है, जिसे लगता है श्री का पैरेलल मिस्टर होता है, वो मेल के लिए होता है, और सीता माता को जो है भाजपा वाले या जो भी लोग जय श्री राम बोलते हैं वो भूल गए हैं। तो ये वही लोग हैं जो जिन्हें पता नहीं कि सीता माता के 1000 नाम हैं, शक्ति के कई स्वरूप हैं, राधा के कितने नाम हैं, विष्णु के कितने नाम हैं, तो जिनको वास्तव में पता नहीं है। और श्री ऐसा भी कोई नाम नहीं है कि अवतार में जैसे एवा लिया गया वो भी जो है एक नाम है शक्ति का, तो ऐसा भी नहीं है कि आपको उतना खोजना पड़ेगा। श्री बहुत ही प्रचलित है कि लक्ष्मी जी का नाम और वही उन्हीं की अवतार है, तो श्री बहुत ही प्रचलित है, सबको पता है। लेकिन नहीं, इनको जो है जय सिया राम, अब कल को ये कुछ और बोल देंगे, वहाँ पे सीताराम बोलने लगेगा, नहीं सिया राम भी नहीं सही है, क्योंकि सिया तो उधर हॉलीवुड, उधर जो है अमेरिका, वहाँ की सिंगर है वो, कमोन कमोन टर्न द रेडियो ऑन, जो भी वो गीत था, डॉलर नहीं है मेरे पास फिर भी मैं ऐश करना चाहती हूँ, जो भोजपुरी गाना का इनफैक्ट एक इंग्लिश वर्जन है। तो ये बोल देंगे कि सिया तो वो है, ये सिया राम ये क्यों, ये पश्चिमी सभ्यता को इंडोर्स करते हैं भाजपा वाले। राहुल गांधी और उनकी टीम वो यहाँ तक उतर सकती है, क्योंकि इनको भाजपा से अधिक हिंदुत्ववादी दिखना है। तो ये कल को बता देंगे कि वेद जो है 5 हुआ करते थे और एक भाजपा वाले चुरा ले गए। फिर बता देंगे उपनिषदों की संख्या अधिक थी और एक दिन जो है मोहन भागवत जाके ले आए, उसमें आग लगा के फेंक दिया। बोल देंगे कि जनसंघ वालों ने ये नालंदा लाइब्रेरी में आग लगाई थी। ये लोग कहीं भी जा सकते हैं। और दुर्भाग्य देखिए कि वो इसमें एक जो है ना समूह उसको प्रभावित भी करेंगे कि नहीं राहुल जी सही कर रहे हैं, कि जो नालंदा में भले आग बख्तियार खिलजी ने लगाया, लेकिन उसकी विचारधारा जो थी वो संघियों से प्रभावित थी, जो विचारधारा आज संघ वालों की है। तो वो वैसे रिलेट करके मोहन भागवत को रिस्पॉन्सिबल बता देंगे कि नालंदा की लाइब्रेरी में भाजपा और संघ वालों ने आग लगवाया था, उन्हीं के कारण हुआ था। तो और इनका प्रपंच तंत्र इस तरह का है, और इनके जो अनुयायी हैं जो इन्हें फॉलो करते हैं वो भी वास्तविकता से इतने कटे हुए हैं कि उन्हें लगेगा कि नहीं बात तो यार सही कह रहा है ये, श्री राम क्या होता है यार, सिया राम होना चाहिए, सीताराम होना चाहिए। बताओ, श्री तो मर्दों के आगे लगा रहता है, हाँ श्री देवी अगर हो तो बात अलग है। तो ये लोग इस स्तर पे जा सकते हैं। राहुल जी का स्तर यही है और राहुल जी के टीम का भी कहीं ना कहीं यह स्तर है। आप देखिए कि मुस्लिम वोटर ने कांग्रेस को त्यागना आरंभ कर दिया है, वो हमें हर जगह दिखा। गुजरात में रिकॉर्ड जीत कैसे हो जाती है भाजपा की। पिछले बार आप कांटे की टक्कर नहीं, फर्स्ट फेज तक, मैं 2017 के चुनाव की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट फेज में आप भाजपा से आगे थे और आप उसको भी लेकर चलते कि हमारा वोट शेयर नेक टू नेक है गुजरात में, और गुजरात में मुस्लिम्स की एक साइजेबल पॉपुलेशन है। आपको मुस्लिम्स ने वहाँ भी त्याग दिया। इस तरह की स्वीपिंग विक्ट्री कैसे होती है? इसका अर्थ है कि आपका वोट बैंक जो है डिप्लीट हो रहा है और आपकी पॉलिटिकल रीजनिंग या आपका पॉलिटिकल एक्यूमेन जो है वो इस स्तर का है कि आप इतने बड़े राज्य में चुनाव हो रहा था और आप वहाँ पे गए नहीं। खैर नहीं जाने का फ़ायदा ही हुआ कांग्रेस को, ये बात और है। लेकिन फिर भी आप देखिए कि ये आगे मैं बढ़ता हूँ कि हिंदुत्व से हिंदुस्तान को बचाने का ये एक छलावा लेकर चल रहे हैं, प्रेम की बातें हो रही हैं, और सारे राष्ट्रद्रोही जो हैं वो मतलब आप ट्विटर पे उसका सपोर्ट मिल रहा है और वो जिस रास्ते जा रहे हैं वहाँ पे वो दिख रहे हैं। तो ये सब बहुत कुछ बताता है कि इनके साथ के लोग कौन हैं और इनको क्यों प्रॉपअप किया जा रहा है। हिंदुत्व से हिंदुस्तान को ये बचाएंगे। अगर ये लोग थोड़े भी सफल रहते तो भाजपा की सीटें जो है 2019 में बढ़ती नहीं।
अगर ये किसी को बतलाने में सफल रहते तो। राज्यों में हाँ, भाजपा जो है कई जगह पे हमने देखा है कि हिमाचल में उनके हाथ से राज्य निकल गया, लेकिन जब आप ओवरऑल देखेंगे कि कारण क्या थे, हिमाचल से भी क्या कांग्रेस ने कुछ ऐसा बेहतरीन कर दिया उसके कारण गया? नहीं, वहां पे ना हिंदुत्व की कुछ की बात नहीं हुई, वहां पे कुछ और ही गेम हुआ कि 21 जो विधायक थे जिनको टिकट नहीं मिला वापस, तो वो विद्रोही हो गए और उनके कारण एक तरह से मिला। फिर भी मैं कांग्रेस से कुछ मतलब उनको डिस्क्रेडिट नहीं करना चाहता कि उन्होंने जो भी है, जो भी पॉलिटिकल सिचुएशन होता है हर पार्टी उसका लाभ उठाती है, लेकिन हिंदुत्व से अगर हिंदुस्तान को आप बचाते और आपका ये एजेंडा पिछले 8-9 साल से है तो आपको अधिक लाभ मिलना था, वो मिला नहीं। तो वो दिखता है कि आप जहाँ जाना चाह रहे हो वहाँ पहुँच नहीं रहे। आप राजस्थान गए, उस वक्त उसी अराउंड गए हैं जब ये पूरा कन्हैयालाल की हत्या, फिर जो दरगाह है वहाँ पे, ये सब जब चल रहा था और आपने उस पर नहीं बोला। तो जब आप नफ़रत की बात करते हो तो कौन से नफ़रत की बात कर रहे हो भाई? उसमें फिर कन्हैयालाल गायब कैसे हो जाता है? उसमें कोई गर्दन काट रहा है, सरतन से जुदा के नारे लग रहे हैं, और फिर जिस दरगाह अजमेर की मैं बात कर रहा हूँ वो तो कांग्रेस वालों ने और वहाँ के मुसलमानों ने मिलकर मतलब ऑर्गेनाइज्ड रेप का, हिंदू लड़कियों की और स्कूल गोइंग गर्ल्स के रेप का चलाया था, पूरा एक उद्योग चल रहा था वहाँ पर। तो ये तो सबको पता है। तो आपने एक लाइन भी उस पर नहीं बोला, तो आप तो वस्तुतः नफरत के बारे में भी कुछ नहीं जानते, ना जानते हो ना बोलते हो। तुम युवाओं की बात करते हो, राजस्थान में सबसे ज़्यादा पेपर लीक हो रहा है, रेप सबसे ज़्यादा राजस्थान में हो रहा है। देख लो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन का डेटा, एनसीआरबी का कोई भी डेटा निकाल लो, अपराध में राजस्थान कहाँ पे है? जयपुर की स्थिति देख लो तुम। तो तुम्हें रियलिटीज का कुछ पता नहीं है, पेपर लीक हो रहे हैं उसका कुछ पता नहीं है, अपराधों का कुछ पता नहीं, उस पर कुछ नहीं बोलते हो। नफ़रत के बाज़ार में मैं जलेबी की दुकान खोलने आया हूँ, यही सब कहते रहो। आपने यह भी देखा होगा कि अचानक से, मतलब ज्यों ही चीन अगर कहीं से भी समाचार में होगा तो राहुल गांधी चाहे कमोड पे बैठा हुआ हो, राहुल गांधी नहा रहा हो, राहुल गांधी सो रहा हो, राहुल गांधी थाईलैंड में मसाज पा रहा हो, राहुल गांधी चीन पर अवश्य बोलता है। क्यों? क्योंकि 2008 में चीन की सरकार या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना सीसीपी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ, भारत की सरकार के साथ नहीं, भारत की एक पार्टी के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU साइन किया। क्यों? हम आदान प्रदान करेंगे सूचनाओं का। और राहुल गांधी कई बार चीन के दूतावास जाते रहे अंधेरों में और उसका कोई समाचार नहीं देते हैं। भाजपा वालों ने इस बात पे कई बार बोला है। राहुल गांधी डोकलाम के समय भी चीनी राजनयिकों से मिल रहे थे। तो चीन से इनका पारिवारिक रिश्ता है। आप पारिवारिक रिश्ता मान लीजिए नहीं रहता तो नेहरू जी ऐसे ही छोड़ देते। अक्साई चीन वाला पार्ट, लद्दाख वाला जो हिस्सा जो चीन के कब्जे में है, तो जब तक पारिवारिक रिश्ता नहीं है, वो भी बाप की माँ के बाप के समय से, तब से ऐसे ही, मतलब कैसे छोड़ देगा कोई? क्यों जमीन छोड़ देगा आप बताइए? कुछ तो कनेक्शन रहा होगा ना भाई। तो पारिवारिक रिश्ता है, इसलिए चीन जब भी कुछ करता है, और चीन का क्या एजेंडा है भारत को लेकर? चीन का एजेंडा बहुत स्पष्ट है कि एक तो वो बिजी रखे, बॉर्डर पे कुछ ना कुछ करता रहे, और भारत एक आप कह सकते हैं कि प्रीएम्प्ट होके या फिर अपने आप के, अपनी स्वायत्तता के, संप्रभुता के बचाव के लिए जो भी अपने डिफेंस बजट को बूस्ट करता रहे। और चीन भी जानता है कि उसकी इकोनॉमी के सामने भारत की इकोनॉमी अभी एक आप कह सकते हैं कि डिस्प्रोपोर्शनेट है। चीन अफोर्ड कर सकता है वो हथियार जुटाना और रातों रात जो है स्ट्रक्चर्स खड़े कर देना, भारत नहीं कर सकता, क्योंकि भारत में अभी बहुत सारी चीज़ें करना बाकी है। तो वो उकसाता है ताकि भारत जो है अपना पैसा डाइवर्ट कहीं और करे। जो विकास का एक अभी हम वेव देख रहे हैं भारत में, इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ हो रहा है, अर्थव्यवस्था सुधर रही है हमारी, तो चीन नहीं चाहेगा।
चीन हमेशा चाहेगा कि वो डिस्टेबलाइज्ड रहे। डिस्टेबिलिटी कैसे आती है? एक तो कि आप लगातार सीमा पर कुछ न कुछ करते रहें, और दूसरा कि आप जो भी नॉन स्टेट एक्टर्स हैं भारत में और उनको आप वृहद कर दें, तो उसमें जो भी विपक्ष की पार्टियां हैं वो सब मिलकर लोगों के भीतर यह अविश्वास पैदा कर दे कि भारत की सेना अक्षम है, नाकाम है। और राहुल गांधी के शब्दों का चुनाव आपने देखा है। उन्होंने कहा ना वीडियो में कि भाई चीन ने हमारे सैनिकों को पीटा, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया उसने। चाइना के बारे में एक सवाल नहीं पूछा जाएगा। जिन्होंने 2000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान का उठा लिया, जिन्होंने हिंदुस्तान के 20 जवानों को शहीद किया, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, मैंने कहा हिंदुस्तान की प्रेस मुझसे इनके बारे में एक सवाल नहीं पूछेगी। आखिर क्यों इतना अधिक जोर वो देते हैं चीन के ऊपर? वो इसलिए कि अगर मेरी बात सुनी जाती है, चीन क्या लिख रहा है ग्लोबल टाइम्स में, वो तो ट्विटर पे भी 2000 से अधिक लोग नहीं जानते। लेकिन अगर राहुल गांधी इस पे बोलेगा तो उसकी एक वाइडर रीडरशिप होगी, और लोगों में, देखिए, एक बार दो बार आप उसको झूठ मानेंगे ऐसे मामलों में, लेकिन जब बार बार कोई आदमी बोल रहा है तो मन में अविश्वास आने लगता है कि यार क्या कर रहा है मोदी, क्यों नहीं, मतलब और ये छेड़ते भी तो हैं, कहते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक क्यों नहीं कर सकती हमारी सेना। ये न सिर्फ लोगों के मन में अविश्वास पैदा करते हैं, बल्कि ये गवर्नमेंट को कुछ भी जल्दबाजी में ऐसे स्टेप लेने को प्रेरित करते हैं जिससे युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाए। और जब युद्ध की स्थिति उत्पन्न होगी, युद्ध में तो चलिए कि युद्ध अगर हो भी जाता है तो भी भाजपा को ही फायदा होगा, लेकिन उसके बाद जिस तरह से आप देखिए कि 99 में उस वक्त कारगिल हुआ और उसके बाद भाजपा आती है वापस, लेकिन 2004 के बाद क्या होता है, इंडिया शाइनिंग और ये सब करने के बाद भी भाजपा हारती है। क्यों? क्योंकि एक युद्ध के बाद बहुत अधिक जोर पड़ता है अर्थव्यवस्था पे, और एक एक राष्ट्र जो है वो 5-10 साल पीछे चली जाती है आर्थिक। तो ये चाहता है, ये उकसा रहा है कि भारत उलझ जाए, कुछ ऐसा करे कि चीन जो है आक्रमण कर दे, और फिर 5 साल बाद मेरा सत्ता में आना सुनिश्चित हो जाएगा। ये गारंटीड है, क्योंकि युद्ध के बाद भले आप फिर कहें कि नहीं हमने हरा दिया या जो भी होगा, उसके बाद भाजपा चुनकर आ जाए, लेकिन उस युद्ध में हुई क्षति को पूर्ण करने में 20-20 साल लग जाते हैं। और तब बोलेंगे कि नहीं, इनकी जो है, इनकी सारी नीतियां गलत थी, हम बताएंगे कि हम राष्ट्र कैसे चलाया जाता है। फिर बोल देंगे 62 में देखिए हमने क्या किया, हमने फलाने टाइम में क्या किया था, ये कह के अपने आप को एक विकल्प के रूप में। तो इसलिए चीन पर बहुत अधिक राहुल जो है बोलते हैं। अभी देखिए हाल ही में उन्होंने अपने चैनल पे, राहुल गांधी का जो चैनल है यूट्यूब, उस पर एक वीडियो 5-7 मिनट का रिलीज किया है। वो वेटरन्स को बता रहे हैं कि नहीं नहीं, हम लोग काफ़ी एकदम वल्नरेबल पोजीशन में, अब चीन तो कभी भी हमला कर देगा, वो तो बैठा हुआ है, चीन और पाकिस्तान साथ मिलकर हमला करने। तुम मिलिट्री के वेटरन्स को बता रहे हो कि चीन हमला बोल देगा। आज तक क्यों नहीं बोला चीन ने हमला? चीन ने गलवान में क्या उखाड़ लिया? चीन ने डोकलाम में क्या कर लिया? चीन इसी तरह से, उसको हम लोग कहते हैं चुटकटा प्रवृत्ति का है, कोई चूटी काटने वाला है, उससे अधिक नहीं। चीन को भी पता है चीन कोविड जो है मैनेज नहीं कर पा रहा है। पाकिस्तान में आटे का रेट 150 पाकिस्तानी रुपये प्रति किलो चल रहा है। 150 रुपया प्रति किलो आटा, और टमाटर के लिए वहाँ हाय हाय मच जाती है। रोटी का दाम जाता है तब हाय हाय मच जाती है, हाय तौबा। और तुम्हें लगता है कि चीन और पाकिस्तान अभी मिलकर भारत पर अटैक कर देंगे, और ये बात तुम मिलिट्री वेटरन से कर रहे हो। मतलब मूर्खता का जो गड्ढा होता है ना, राहुल गांधी उसमें गिरा नहीं, उसमें फावड़ा लेकर गिरा है वो, और उस फावड़े से फिर खोद लेता है नीचे जाने के लिए। ये इस तरह का व्यक्ति है। इसकी कैसेट जो है फंसी हुई है राहुल गांधी की, और खास करके ये पूरा जो भारत जोड़ो और यात्रा चल रहा है, आप देखेंगे कि चूंकि
राहुल गांधी सुबह सुबह कुछ लेते हैं, कोई पदार्थ, उसका सेवन करते हैं। इस कारण जब भी ये प्रेस में आते हैं तो इनके मुंह से जो है वही है कि आप सेवन जब कर लेंगे और उसकी मात्रा बहुत अधिक या तो प्योर हो या बहुत अधिक इम्प्योर हो, मतलब जैसे घोड़े की लीद अगर आपने मिला दी, तब भी होता है कि न्यूरॉन्स जो है अलग तरह से फायर करने लगते हैं। लेकिन बहुत ही अधिक शुद्ध हो, जो पचता ना हो, तो जीभ पर से नियंत्रण खो जाता है। तब राहुल गांधी को, इसीलिए इस यात्रा में आप देखेंगे कि राहुल गांधी ने बहुत अधिक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है, या हर शाम में जो है ओपन क्वेश्चन आंसर इस तरह से नहीं। राहुल गांधी क्या बोलेंगे, क्या लिखेंगे, वेल क्राफ्टेड स्ट्रेटजी की तरह उनके एक एक बयान को छांट छांट कर रखा गया है। मीडिया में रिलीज किया जाता है कि राहुल गांधी ने ये बोला, उनको बोलते हुए किसी ने नहीं सुना। क्योंकि जितने वीडियो तो हमने देखे हैं, कहीं पे चुम्मा दे रहे हैं, मतलब भाजपा वालों को चुम्मा दे रहे हैं, और पूरा एक्सप्लेन किया है। मतलब अब ये दिन आ गए, ये वीडियो मैं चाहूँगा कि आप देखिए कि तू प्यार का सागर है, उस गाने में राहुल गांधी को होना चाहिए था। मुझे रास्ते पे अपने दूसरे प्यारे मित्र भी मिल जाते हैं। आमतौर से वो बीजेपी के ऑफिस के ऊपर खड़े होते हैं। मैं निकलता हूं, वो ऐसे खड़े रहते हैं। और मैं क्या करता हूं, मैं देखता हूं, पहले मैं उनसे यूं करता हूं, हाथ ऐसे रखते हैं। राहुल गांधी को वेव नहीं कर सकते, करना चाहते हैं मगर अलाउ नहीं है। मैं थोड़ा और करता हूं, फिर उनमें से एक दो यहां से हाथ हिला के यूं कर देते हैं, और फिर मैं आमतौर से जो आपने मुझे किया मैं करता हूं। बताइए कि मतलब राहुल गांधी का कहना है कि भाजपा के कार्यकर्ता पहले हाथ बंद किए रहते हैं, फिर वो खोलते हैं, हाथ हिलाते हैं। उनके मन में राहुल गांधी को लेके कुछ प्रेम है। अबे प्रेम है तो कांग्रेस क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते, या ईवीएम पे हाथ छाप पे क्यों नहीं वो दबा देते। भाई प्रेम नहीं है, कोई पागल भी कभी कभार राह चलते निकल जाता है ना, तो लोग उसको, वो हाथ हिला देगा तो लोग क्या करेंगे दया में। अब जैसे मैं तीसरे फ्लोर पे रहता हूँ, नीचे एक कुत्ता है कालू, वो आता जाता रहता है, वो बैठ के पूंछ हिलाने लगता है, कूं कां करने लगता है, तो मैं भी ऊपर से हाथ हिलाता हूँ या बिस्किट फेंक देता हूँ। तो वो दया है मेरा, मतलब जीवों के प्रति। कालू तो खैर बहुत अच्छा कुत्ता है, मतलब मुझे उसके राहुल गांधी से कंपेयर नहीं करना चाहिए, फिर भी मैं एक अपने रियल लाइफ से दे रहा था एग्जांपल। तो वो तो फिर भी उसके लिए तो मेरा प्रेम स्नेह है। लेकिन कोई पागल आदमी रहता है या जिसको कोई माँ बाप ने देखने वाला नहीं है, तो दयावश कि यार हाथ हिलाते हिलाते बहुत दुख आ जाएगा, हाथ दर्द करने लगेगा, हिला दो यार। नहीं हिलाओगे तो वो वही है कि अनूप जलोटा जी भजन गाए जा रहे हैं और एक जो है आलाप ले रहे हैं, मैं नहीं माखन खायो, और जब तक ताली आप नहीं बजाएगा तो आदमी फ्रस्ट्रेट होकर ताली पीट देता है। ऐसा नहीं कि अनूप जी बढ़िया नहीं गाते, लेकिन फिर भी आलाप इतना लंबा खींचते हैं कि उनकी सांस उखड़ने लगती है, तो लोग कभी कभार कहते हैं मर न जाए भजन गाते गाते आदमी, तो ताली बजा लेता है। तो वही राहुल गांधी का है कि हाथ हिलाते रहते हैं। अब ये भी है कि मोदी जी हाथ हिलाते हैं तो इनको भी हाथ हिलाने का है। तो खैर नेता तो वैसे भी हाथ ही हिलाते हैं, तो राहुल गांधी तो वैसे भी हाथ ही हिलाते होंगे, तो हाथ ही इतना ज़्यादा वो हिला रहे बेचारे कि लोगों को दया आ जाती है कि यार इतना हिला रहा है, अब कुछ बचेगा नहीं, तो चलो उनको दे दो, उसका वो चुम्मा दे देते हैं उनको। तो ठीक है भाई, एक चुम्मा तो हमको उधार दे दे। और चुम्मा को लेके तो मैं काफ़ी भावुक हो जाता हूँ, चुम्मा शब्द को ही सुन के। चुम्मा इतना अच्छा शब्द है। और आगे जो है राहुल गांधी ने एक ये वीडियो है, ये देखिए कि उनकी रैली में कौन कौन आए थे। ये वीडियो देखिए। इसमें कुत्ते भी आए, कुत्ते भी आए, इसमें कुत्ते आए। और आपने, अगर आप टीवी देख रहे होते हैं, आपने एक चीज देखी होगी, कुत्ते को किसी ने नहीं मारा, किसी ने नहीं मारा। इसमें गाय भी आई, भैंस भी आए, सुअर भी आए, मैंने देखा। वो तो सब जानवर आए, सब लोग आए, और यहां पे
कोई नफरत तो कुत्ता आया, अब पता नहीं, कन्हैया कुमार भी उसमें चल रहे थे, फिर कह रहे भैंस आए, गाय आए, और भी तरह तरह के लोगों की, सुअर आने की भी बात की। अब पता नहीं, उसमें बहुत सारे लोग, कुणाल कामरा भी थे, स्वरा भास्कर भी काफ़ी समर्थन दे रही है। तो जानवरों को लेकर उन्होंने कोई उपमा दी है या जानवरों को जानवर, क्योंकि वही पदार्थ का जब आप सेवन कर लेते हैं ना, तो पता नहीं चलता कि आप कहाँ हैं और क्या बोल रहे हैं। तो उसी में अब निकल गया, कुत्ते आए थे लेकिन देखिए उसको किसी ने कुछ बोला नहीं। काहे बोलेगा भाई, कुत्ता चलता रहता है, इतना कुत्ता चलता है, जब आप चल रहे हैं आपको किसी ने नहीं दुत्कारा, तो कुत्ता तो फिर भी आपसे बेटर ही है, उसको कोई क्यों दुत्कारेगा। गाय भैंस आए तो पता नहीं अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को बोल रहे थे या अन्य लोगों को। ये एक मुझे लगता है कि शोध का विषय है। तो जो भी है, अब पेटा वालों से इनको कुछ चाहिए होगा, कुछ फंड वंड हो जाए, या भारत जोड़ो यात्रा में, मतलब एक बात अच्छी हुई कि राहुल गांधी ने इस वीडियो में ये नहीं बोला कि आपने देखा होगा मीडिया में कि मैं जब चल रहा था तो मेरे साथ पेड़ पौधे भी चल रहे थे। तो उन्होंने कम से कम ये नहीं बोला कि भारत जोड़ो यात्रा हो रही है, तो उनका कहना था कि लोग जानवर सब चल रहे थे तो पेड़ को भी चला लेते ये। लेकिन ठीक है कि पदार्थ इतना भी हानिकारक उनका नहीं है कि अब वो इस तरह की बातें करने लगे कि पेड़ पौधे भी हमारे साथ चल रहे थे। अब एक दो याद होगा आपको कि बारिश में भीग रहे थे, बारिश हो रही थी और लोग जो है उनको सुन रहे हैं। ये सारी बातें भी बहुत प्रोजेक्ट किया गया कि क्या किसी को ऐसे सुना है आज तक? नहीं भाई, कहाँ सुना है। बारिश होते वक्त हम लोग तो भाजपा वालों के पास पैसा वो टेंट लगवा देते हैं, वहाँ बारिश होती ही नहीं है। कांग्रेस वालों को ये सब टंटा करना पड़ता है, और बारिश हुई भी थी कि तुमने फिल्मों की तरह बारिश करवा दी, कौन जानता है। और फिर जिन्हें तुम ट्रक में भरकर लाए हो उनका काम ही तुम्हें सुनना है, वो बेचारे जाएंगे कहाँ, और उनके पास और कुछ है क्या? बारिश में तुमने उनको छाता भी नहीं दिया, कोई भागेगा कहाँ, खाली फील्ड है। अब कह दिया कि भाई बारिश हो ही गई, बैठे हुए बैठ ही लो यार, सुन लेते हैं। तो यही हुआ। तो उसको इतना मतलब प्रोजेक्ट करना कि बाप रे, पता नहीं राहुल गांधी ने सेंट राहुल डविंची हो गए। उसके बाद हमने देखा कि वीर सांघवी उन्होंने पूरा लिखा है कि 3750 किलोमीटर ऑन फुट, इस तरह की बातें, मतलब कि वो पैदल नहीं चल गए, वो वामनावतार हैं कि वो धरती पर आ गए भाई। और राहुल गांधी पैदल, और वो भी इतना लंबा पैदल चल दिए, ये कमाल की बात है। उसके बाद सागरिका और राजदीप का तो देख ही रहे हैं कि सेमी री इवोल्यूशन या पता नहीं कि क्या इन्होंने, मुझे उतनी अंग्रेजी आती नहीं है सागरिका घोष जी जैसी, तो सेमी वर्ड का इन्होंने यूज किया, क्योंकि अब नए शब्द भी चाहिए ना, इवोल्यूशन, लॉन्च, रीलॉन्च, कमिंग ऑफ एज, ये सब कितनी बार यूज करोगे, तो कुछ तो नया चाहिए ना। और टाइम्स ऑफ इंडिया वालों को भी जगह थी तो अब छाप दिया। इनके हस्बैंड ने भी 4-5 बार तो स्वयं लिखा है कि इवोल्यूशन, रीइवोल्यूशन, लॉन्च, रीलॉन्च, पता नहीं जो भी है। और एक श्रुति कपिला है, उन्होंने लिखा है कि ये जो है इट इज़ लाइक थेरेपी फॉर स्ट्रेस्ड नेशन, मतलब तनावग्रस्त राष्ट्र के लिए इनका चलना, राहुल गांधी का पैदल चलना एक थेरेपी है, मतलब एक चिकित्सा है। इस तरह से उन्होंने उसको भुनाया। और पूरा लिख रहे हैं कि बहुत भारी संख्या में लोग आ रहे हैं, पर तो उससे क्या होता है, जब मतलब मोदी की रैली में लोग आ रहे हैं भारी संख्या में, तो वो हो जाते हैं खरीदे हुए लोग। वो आते हैं नेपाल से चल के, हैं, उनको ट्रकों में बिठा के लाया जाता है। और राहुल गांधी के पीछे जो जन सैलाब ये लोग चलाते हैं, और पूरी यात्रा में 100 दिन से अधिक हो गया है, कितने बार कहाँ जन सैलाब आया उन्हें। शुरू में ड्रोन उड़ा के पूरा एकदम भारत बदल रहा है। और वो जैसे एक फिल्म है शिवाजी द बॉस, जिसमें रजनीकांत आगे चलता है, पीछे सड़क बनती जाती है, हवाई जहाज उड़ने लगता है उसके पीछे, वो वाला सीन सबने देखा होगा। तो पता नहीं कि राहुल गांधी जब पैदल चल रहे थे तो उस तरह का विकास कार्य अपने आप इनके चलने मात्र से हो जा रहा था कि इनकी आध्यात्मिक शक्ति इतनी अधिक है। इन्होंने इतना तप किया है कि मतलब सड़क जो है स्वयं बन जाती है इनके चलने से।
तो उस टाइप का पूरा एकदम ड्रोन फुटेज और ये सब करके मैनेज किया जा रहा था। और हमने देखा है कि थोड़ा स्विच भी किया है राहुल गांधी ने अपने टोन में। पहले अडानी अंबानी गरियाते रहते थे, फिर पता चला कि अडानी ने उधर राजस्थान में 40,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर दिया है, छत्तीसगढ़ में भी वो लोग सोच रहे थे कुछ करने का या किया हुआ है। तब इनका टोन बदल गया, तब बोलते हैं कुछ अमीर लोगों की जेब में, तब डायरेक्ट नहीं बोलते हैं। और तब फिर बोले नहीं नहीं नहीं, मुझे सारे कॉरपोरेट हाउसेज से उससे घृणा नहीं है, कुछ लोग ठीक भी होते हैं, और 40,000 करोड़ का ऑफर आ जाए तो कोई मुख्यमंत्री कैसे ना बोल देगा। मतलब ये जो 40,000 करोड़ का ऑफर है या पावर पॉइंट लगाने की बात होती है, इनके हिसाब से, राहुल गांधी के हिसाब से, कोई रैंडम आदमी जाता कि अजीत भारती लेके चला जाता उसके पास कि हम पावर प्लांट लगाना चाहते हैं। अब हो सकता है कि राहुल गांधी वही मेरे मुंह से पावर प्लांट की जगह पॉइंट निकल गया, तो उनको लगता हो कि पावर प्लांट और पावर पॉइंट एक ही चीज़ है। तो इस कारण से वो कोई बहुत बड़ा उद्योगपति नहीं लगाए। कौन लगाता है बड़े बड़े उद्योग, और कौन लगाता है राहुल जी? अडानी नहीं लगाएगा, अंबानी नहीं लगाएगा, टाटा नहीं लगाएगा, डालमिया नहीं लगाएगा, बजाज नहीं लगाएगा। कौन लगाएगा फिर? कौन है वो लोग? या तो वो लोग अभी तक पैदा नहीं हुए हैं, या आप कहीं मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उन लोगों को। तो ये सारे थीम जो है आपको इस पूरे यात्रा के दौरान मिला। अब जो है कि भाजपा इस यात्रा को कैसे देखती है? भाजपा का सबसे बड़ा डिजास्टर जो एक तरह से कह सकते हैं कि उन्होंने कोविड वाला, मनसुख जी ने जो हेल्थ मिनिस्टर है उन्होंने भेज दिया कि कोविड प्रोटोकॉल का आपको पालन करना चाहिए। और ये इतनी बड़ी मतलब विचित्र और मूर्खतापूर्ण बात है भाजपा की तरफ से। भाई तुम्हारे मोदी जी 2 दिन पहले और उसके बाद भी विवाह के समारोह में जा रहे हैं, कहीं कहीं जा रहे हैं, कहीं मास्क नहीं है, उनके पीछे इतनी भीड़ आ रही है, तुमको अचानक से कोविड प्रोटोकॉल्स की याद आने लगी और वो राहुल गांधी पे अप्लाई होता है। ये सब फिर वही फॉर्डर देते हैं जो लेफ्ट वाले हैं उनको कि देखो ये इस तरह से चलते हैं। तो जो लेजिटिमेट कंसर्न भी रहता है ना वो हवा में जो है छूमंतर हो जाता है। एक नेता ने बोला कि ढाका या इस्लामाबाद से शुरू करते। तो ये सब स्टेटमेंट जब आता है तो पता चलता है कि भाजपा मस्खरे की ही तरह राहुल गांधी को देखती है और उनको उसी स्थिति में उसे पप्पू ही रहने देना है, यही आइडिया है। मतलब कहने को देखिए यहाँ पे 2 बातें हैं। एक बात यह है कि बोलते हैं अरे हम राहुल गांधी को मतलब कुछ नहीं लगाते, वो कुछ है नहीं मोदी जी के सामने, एक अप्रोच ये है इनका। लेकिन राहुल गांधी के हर मूवमेंट पर, हर बात पर, हर बयान पर भाजपा वालों का उनकी प्रतिक्रिया आती रहती है। तो ये बताता है कि ये कहते तो हैं कि ही इज़ नो मैच, और सही भी है, एक उनका वो है। लेकिन दूसरा यह है कि तुम जितनी चीज़ें करोगे हम उतना मॉक करेंगे तुमको, और हम तुम्हें एक तरह से तरजीह देकर भी तरजीह नहीं दे रहे। हम तुम्हें इम्पोर्टेंस देंगे लेकिन पप्पू बनाने के लिए हम तुम्हें इम्पोर्टेंस देंगे, उससे अधिक नहीं देंगे। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि भाजपा के लिए यह बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस जो है दूसरों के साथ मिलकर एक फ्रंट ना बनाए, क्योंकि कुछ भी हो जाए तो आप देखेंगे कि कांग्रेस ही भाजपा के लिए एक फॉर्मिडेबल अपोनेंट है, एक राष्ट्रीय पार्टी है, और वही इसे जब भी आम चुनाव होंगे तब टक्कर तो नहीं देगी, 10% ही सीट आएगी, लेकिन फिर भी उसका जो है वोटिंग परसेंटेज और वोट का शेयर जो होता है उसका परसेंटेज वो भाजपा को, अगर भाजपा के बाद किसी को आता है तो उसी को आता है। लेकिन अगर कांग्रेस सबके साथ मिल जाएगा, बाकी जो भी ये 3rd फ्रंट और 4th फ्रंट बनता है ये सब मिल के कांग्रेस के साथ 2nd ही फ्रंट बना लें, तो उस स्थिति में भाजपा को सोचना पड़ जाएगा। और ये हमने देखा है, ये हमने कई जगह पे पहले भी देखा है और वर्तमान में भी देख रहे हैं। तो भाजपा का मेन एम यही है कि किसी भी तरह से इसकी छवि कांग्रेस की ऐसी बना दो कि बाकी लोग इसके साथ चिपकना ना चाहें, कि भाई ये इसके साथ अगर हम जाएंगे तो हमारी भी छवि पप्पुओं वाली हो जाएगी और हमें भी लोग
मॉक करेंगे, वो एक है। अब अगर हम देखें कि भारत जोड़ो यात्रा आखिर है क्या, तो एक शब्द अगर दिया जाए तो वो हम कह सकते हैं कंफ्यूज्ड है, भ्रमित है, दिग्भ्रमित यात्रा है। तुम कह रहे हो इट इज़ एन अपॉलिटिकल यात्रा। एक राजनीतिक पार्टी और उसका सबसे बड़ा नेता पदयात्रा कर रहा है, मिल रहा है सारे पॉलिटिकल लोगों से। जो नॉन पॉलिटिकल लोग हैं वो भी पॉलिटिकल विचारधारा एक अपनी रखते हैं और उसके बारे में काफ़ी वोकल हैं। कमल हसन, प्रकाश राज, स्वरा भास्कर, तुम्हारा बाकी के स्टालिन तुम्हारे समर्थन में बयान दे रहा है। नेहरू गांधी के उत्तराधिकारी कौन है और भाजपा वाले किसके, इस तरह की बातें हो रही हैं। तो तुम्हारे साथ तो सारे लोग पॉलिटिकल हैं, तुम उस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हो, तो ये एक पॉलिटिकल यात्रा कैसे है? मतलब तुम कंफ्यूज्ड हो स्वयं के पर्पस को भी लेकर के। तुम्हारे नेता हर तरह की घटिया बातें कर रहे हैं, सावरकर को लेकर कहें, वाजपेयी जी को लेकर, हाल ही में वो गौरव पांधी या जो भी नाम है उसका उसने लिखा है, सब कह रहे हैं, उल्टी सीधे घृणाजन्य बातें कर रहे हैं। लेकिन तुम कह रहे हो कि नहीं, नफरत की बाजार में मैं प्यार बांटने निकला हूँ। तो वो खाली कहने से नहीं होता, वो प्रदर्शित भी होना चाहिए। तो यहाँ पे भी एक विरोधाभास जो है हमें दिखने को मिलता है। तुम माँ की फ़ोटो डालो तो वो बड़ा हा बाप रे बाप, ये इतना बड़ा लौंडा हो गया फिर भी माँ को प्रेम करता है। मोदी जी पाँव छू रहे हैं तब तुम्हें समस्या हो जाए कि दिखावा कर रहा है। तुम एम्बुलेंस को रास्ता दे रहे हो तो बहुत ही गजब की चीज़ हो गई, मोदी जी के रैली में दिया जा रहा है तब वो हो जा रहा है कि स्क्रिप्ट आपको बदलना चाहिए। जितने लोग जुड़ रहे हैं वो सारे के सारे लोग मोदी विरोधी हैं, सारे बयान भी उस तरह के हैं, मोदी विरोधी हैं। और फिर तुम वही घूम फिर के कि हम जो है नफ़रत के ख़िलाफ़ चल रहे हैं, हम खाली प्यार की बातें कर रहे हैं। मैं दुनिया को सत्य बताने जा रहा हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि हमें डरना नहीं चाहिए, हमें भयभीत नहीं होना चाहिए, हम नहीं डरेंगे। कौन तुमको डरा रहा है भाई? मतलब डर की बात तो अब ये रवीश कुमार से अधिक राहुल गांधी ने बोल दिया पिछले कुछ समय में। मतलब रवीश ने पूरा करियर ही डर का माहौल और ये सब को लेकर बनाया था, लेकिन अब राहुल गांधी उसको ट्रम्प कर गया, उससे आगे निकल गया है। डर 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 ये सब बोलने में, पता नहीं डर पार्ट 2 अगर बने तो उसमें शाहरुख खान को हटा के राहुल गांधी को ले लेंगे ये लोग। चुनाव में तुम नहीं गए क्योंकि उससे तुम्हारी पार्टी का नुकसान होता है। तो ये सब कहना कि नहीं हम तो एपॉलिटिकल है, हमारी यात्रा को चुनाव से कोई संबंध नहीं, तुम्हारा प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है। तुमसे अमरिंदर सिंह जब बने थे मुख्यमंत्री पिछले बार, तब कहा था उन्होंने कि भाई राहुल गांधी को मत भेजना हमारे यहाँ कैंपेनिंग करने के लिए, ये ऑन रिकॉर्ड है। तो सबको पता है, सारे नेताओं को पता है कि तुम्हारे जाने से किस तरह का परिणाम होता है। देखो चन्नी को लाए, सिद्धू चला गया और फिर पूरा राज्य ही तुम्हारे हाथ से निकल गया। कांग्रेस को पता ही नहीं है इस यात्रा को लेकर कि क्या सही रहेगा। ये वही है कि थ्रोइंग शिट ऑन द वॉल एंड वॉच व्हाट स्टिक्स, कि क्या चिपकता है, क्या काम कर जाएगा। ये कंफ्यूज्ड हैं पूरी तरह से और इन्हें कोई एक लक्ष्य कि इस यात्रा से हम क्या अचीव करना चाह रहे हैं इन्हें समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए दार्शनिकों की तरह की बातें, मतलब छिछली बातें हैं, लेकिन उसे दिखाया जा रहा है कि बहुत एकदम डीप और फिलॉसफिकल बात को लेकर चल रहे हैं। इस यात्रा का सम टोटल वही शून्य ही होना है, क्योंकि राहुल गांधी जहाँ चले थे वहीं पे पहुँचेंगे। उनका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है और ये जिन रास्तों पे चले हैं उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ये गांठ बांध कर रख लीजिए, चाहे जो भी लोग इसके साथ जुड़े। ऐसा कुछ नहीं था कि राहुल गांधी चलने लगे तो कल तक जो भाजपा के साथ थे वो राहुल गांधी के साथ हो गए, तब हम कहेंगे कि नहीं, राहुल गांधी का पर्पस एक पवित्र था, पायस था, तो उसमें वैसे भी लोग आने लगे। तुम्हें अभी भी भाजपा वाले छत पर से ही हाथ दिखा रहे हैं और तुम्हें 2024 में भी भाजपा वाले छत पर से ही हाथ दिखाएंगे। जब फिर से पुष्प वृष्टि होगी और फिर मोदी ऐसे हाथ हिलाते हुए जाएंगे और फिर वो तुम्हें हाथ ऐसे
उसके जो दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे उतना बड़ा भवन बना है, तो वहाँ पर जो छत पर से हाथ ही हिलाते हैं भाजपा के कार्यकर्ता, तो वही हिलाएंगे। इससे इतर कुछ भी नहीं होने वाला है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में अवश्य बताएं। आप किन विषयों पर और वीडियो चाहते हैं यह भी अवश्य बताएं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।